प्रिय छात्रों, आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछे गए त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos पावर 4x का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में और बीएचयू बीएससी के एंट्रेंस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 2। देखते हैं सॉल्यूशन। चूंकि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कास स्क्वायर एक्स, इसलिए कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। अब हमें कास स्क्वायर एक्स प्लस कास पावर 4x का मान ज्ञात करना है। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस कास पावर 4x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, साइन एक्स हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, चूँकि कास स्क्वायर एक्स बराबर है साइन एक्स की। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ऑप्शन बी है tan 3a प्लस tan 2a प्लस tan a। ऑप्शन सी है tan 3a इंटू tan 2a माइनस tan a, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a बराबर होता है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला याद है कि tan
x माइनस वाई इक्वल टू होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपान 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अब इसमें हम x बराबर 3 है और y बराबर 2 है पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन 3a माइनस 2a इक्वल टू टेन 3a माइनस टेन 2a अपान 1 प्लस टेन 3a इंटू टेन 2a। जहाँ पे x है वहाँ पे 3a रख देना है और जहाँ पे y है वहाँ पे 2a रख देना है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा टेन 3a माइनस 2a इक्वल टू टेन 3a माइनस टेन 2a अपान 1 प्लस टेन 3a इंटू टेन 2a। अब यहाँ पे यहाँ पे 3a में से 2a को माइनस कर देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा टेन a इक्वल टू टेन 3a माइनस टेन 2a अपान 1 प्लस टेन 3a इंटू टेन 2a। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा टेन ए में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ए इंटू 1 होगा तो टेन ए हो जाएगा प्लस टेन ए में टेन 3a इंटू टेन 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन ए इंटू टेन 3a इंटू टेन 2a और राइट हैंड साइड में बचेगा टेन 3a माइनस टेन 2a, टेन 3a माइनस टेन 2a। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस टेन ए को राइट में भेज देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन, यहाँ पे टेन ए टेन 3a इंटू टेन 2a को हम लिख देंगे टेन 3a इंटू टेन 2a इंटू टेन ए और बराबर प्राप्त हो जाएगा टेन 3a माइनस टेन 2a और माइनस यहाँ पे टेन ए पॉजिटिव है RHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस टेन ए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को रिजल्ट के रूप में याद भी रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बार बार पूछा जाता है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमको टेन 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पूछा गया है टेन 15 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 2/√3, ऑप्शन बी है 1/2√3, ऑप्शन सी है 2 + √3 और ऑप्शन डी है 2 - √3। तो आपको 10 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना चाहिए। ये रिजल्ट है कि 10 15 डिग्री इक्वल टू होता है √3 - 1/√3 + 1। कभी कभी ये ऑप्शन में दिया रहता है और कभी कभी ये नहीं दिया रहता है, किसी का दूसरा रूप है 2 - √3। यह मान निकालने के लिए यहाँ पे अंश और हर के कॉन्जुगेट से यानी √3 + 1 के कॉन्जुगेट √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा और यही मान होता है काट में 75 डिग्री का। और इसी तरह यदि 10 75 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा तो उसका मान हो जाता है √3 + 1/√3 - 1 और या इसका ही दूसरा रूप है होता है 2 + √3 और यही मान बराबर होता है काट में 15 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। यदि आपको 10 15 डिग्री का ये वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है तो आप हमारा पीछे का वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ हम इसको प्रूफ करके लाए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। इसमें पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कास 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या होगा। क्या होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है -1। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चूँकि साइन थीटा प्लस कास 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा और कास 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है प्लस में साइन थीटा, यहाँ पे प्लस में साइन थीटा हो जाएगा और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि cos 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी है 0। पॉलिटेक्निक एग्जाम में अलग अलग सेटों में यहाँ पे ऑप्शन का क्रम भी अलग अलग होता है। किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस डी ऑप्शन पे लास्ट ऑप्शन में रहता है, किसी में पहले ऑप्शन पे रहता है, किसी में सेकंड पे रहता है। ये सारे ऑप्शन का क्रम अलग अलग सेटों में अलग अलग रहता है, ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसको हम सॉल्यूशन। इसको हमको पहले से पता है कि cos A cos B माइनस साइन A साइन B इक्वल टू होता है cos A प्लस B। अब हम इसमें A बराबर 20 डिग्री और B बराबर 70 डिग्री रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में cos A मतलब 20 डिग्री प्लस B मतलब 70 डिग्री। अब 20 और 70 को 70 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा cos 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Therefore option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6।
क्वेश्चन 6 इसमें पूछा गया है कि कोण 75 डिग्री का कोटिपूरक एंगल क्या होगा। 75 डिग्री का कोटिपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 85 डिग्री और ऑप्शन डी है 15 डिग्री। तो दो कोण कोटिपूरक एक दूसरे कोटिपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 90 डिग्री है। और तो यहाँ पे देखना है कि किसका किसका योग करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ 75 और 45 90 नहीं हो पाएगा, 75 डिग्री 45 डिग्री 90 नहीं हो पाएगा, 75 और 30 भी 90 नहीं होगा, 75 डिग्री और 85 डिग्री भी 90 डिग्री नहीं होगा, 75 डिग्री और 15 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 75 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर हो जाएगा जिस एंगल का हमें कोटिपूरक एंगल निकालना होता है उसे 90 में से घटा देते हैं। तो 90 डिग्री में से घटा देते हैं तो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 75 डिग्री यानी हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यदि यहाँ पे हमें संपूरक कोण निकालना रहता 75 डिग्री का तो हमें 180 डिग्री में से 75 डिग्री को माइनस करना पड़ता। दो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन 7 यहाँ पे दिया हुआ कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है तो a और b का मान है यहाँ पे ऑप्शन ए है 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रमशः, ऑप्शन बी है 15 डिग्री और 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 डिग्री और 20 डिग्री और ऑप्शन डी है 45 डिग्री और 15 डिग्री। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूँकि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है इसलिए tan a प्लस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 होगी। अब चूंकि cos a माइनस बी इक्वल टू है √3/2, इसलिए हो जाएगा cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 + 2 कर देंगे। यहाँ पे a और a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा और यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, प्लस b है और माइनस b कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 45 डिग्री हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री रख देंगे ए के प्लेस पे। देयरफॉर 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से बी इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि बी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और बी इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की सहायता से भी हल कर सकते थे। हम ए और बी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कि हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं दोनों इक्वेशन पे। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वही वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे यदि हम ए और बी के प्लेस पे, तो 60 डिग्री 30 डिग्री यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, √3 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे 15 डिग्री और 30 डिग्री यदि हम ए और बी के प्लेस पे रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जबकि यहाँ पर राइट में √3 है, इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे ए और बी के प्लेस पे 40 डिग्री और 20 डिग्री हम यहाँ पुट करेंगे तो 10 60 डिग्री हो जाएगा और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है तब जबकि यदि यह सेकेंड वाले समीकरण को भी सेटिस्फाई करे। यहाँ 40 डिग्री और 20 डिग्री रखेंगे हम यहाँ पे तो हमें प्राप्त हो जाएगा cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि cos 20 डिग्री और इसका वैल्यू √3/2 नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा बचा हुआ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम रख के देख भी सकते हैं 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और यहाँ पे यदि रखेंगे हम 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यही ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हम इसको ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एट्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में √1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का मान क्या होगा यह पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए है sec x प्लस tan x, ऑप्शन बी है tan x माइनस sec x, ऑप्शन सी है sec x इंटू tan x और ऑप्शन डी है sec x माइनस tan x। देखते हैं इसका सलूशन। √1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स
अपान 1 माइनस साइन एक्स। अब अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स के कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई एन अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपान 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा। और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसलिए 1 प्लस साइन एक्स रूट के बाहर हो जाएगा और नीचे कास एक्स का स्क्वायर है, इसलिए कास एक्स रूट के बाहर हो जाएगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स। 1 बाई कास थीटा सेक थीटा होता है और साइन बाई कास थीटा साइन एक्स बाई कास एक्स टेन एक्स होता है। 1 बाई कास एक्स सेक एक्स होता है और साइन एक्स बाई कास एक्स टेन एक्स होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद भी रखना चाहिए, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम है तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 2√mn, ऑप्शन बी है 4mn, ऑप्शन सी है 4√mn और ऑप्शन डी है √mn। इसको याद रखना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एज ए रिजल्ट यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर होता है 4√mn। अब यदि इसको सॉल्व करना है तो आसानी से सॉल्व भी किया जा सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। चूँकि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम, इसलिए और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम से इक्वेशन 1 बना देंगे और इसे इक्वेशन 2 बना देंगे। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2 देखते हैं LHS में LHS से और RHS में RHS से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा m इंटू एन। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यूज कर देंगे तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन। हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे है पहले से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम एन। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस दस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन। नेक्स्ट स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा वन माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा वन, यहाँ पे बचेगा कास स्क्वायर थीटा बाई में कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कास स्क्वायर थीटा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाई में कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई में कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई में कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम एन। यहाँ पे टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एम एन। इस तरह से हमें टेन थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन थर्ड बना देंगे। फिर अब हमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर एम का मान और एन का मान यहाँ पर रख देंगे। एम बराबर है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस एन का मान रख देंगे यहाँ से इक्वेशन टू से टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर देंगे, हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो इसका हो गया। फिर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, यहाँ माइनस से गुणा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे माइनस से फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा हम ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम टेन थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट कर देंगे रूट एम एन, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फोर रूट एम एन। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार BHU-BSc के एंट्रेंस में पूछा जा चुका है और इंडियन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इसको हम लोगों को एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा एम है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन है तो उस कंडीशन में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू फोर रूट एम एन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात एक संबंध है 5 संबंध है 12, 1:5:12 है। तो सबसे बड़ा कोण है
मतलब सबसे बड़ा कोण का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। हमको पहले से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। मान लेंगे कि माना कोण ए बराबर, कोण का अनुपात 1:5:12 है, तो हम कोण ए बी और सी को 1x 5x और 12x मान लेंगे। माना त्रिभुज के कोण क्रमशः 1x 5x एवं 12x है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, इसलिए वन एक्स प्लस 5x प्लस 12x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको 1x मान लेंगे, इसको 5x ले लेंगे, इसको 12x ले लेंगे। रफ दिया है। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि 1x 5x और 12x ऐड कर देंगे तो 18x बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से x बराबर में प्राप्त हो जाएगा 18 से 180 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x बराबर में प्राप्त हो जाएगा 10 डिग्री। इसलिए सबसे बड़ा कोण बराबर हो जाएगा 12x, यानी कि 12 इंटू 10 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में ये और ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए सबसे छोटा कोण पूछा जाता तो यह x का वैल्यू यहाँ पे हम रख देते 1x में, तो हमारा सबसे छोटा कोण हो जाता 1 इंटू 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्र पूरा करने में 24 घंटा लगाती है, तो 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी है 130 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, उससे देखते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है।
तो 3 घंटा 20 मिनट में कितना अंश घूमेगी? तीन घंटा 20 मिनट में कितना अंश घूमेगी? ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, और ऑप्शन डी है 130 डिग्री। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चूंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, इसलिए इसके द्वारा चौबीस घंटे में घुमा गया तो बराबर हो जाएगा 360 अंश, इसलिए 1 घंटा में घुमा गया तो हो जाएगा 360 अंश बटा 24। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 12 से कर देंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 30 हो जाएगा। 30 बटा 2 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा 15 डिग्री। पृथ्वी द्वारा 1 घंटा में घुमा गया था। ये हो गया 15 डिग्री, इसलिए 60 मिनट में घुमा गया था, या 1/3 घंटा में घुमा गया था, कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा में ही 60 मिनट होता है, इसलिए 1 मिनट में घुमा गया था। घुमा गया तो बराबर हो जाएगा 15/60 डिग्री, यानी 1/4 डिग्री, इसलिए 20 मिनट में घुमा गया तो बराबर हो जाएगा 20 × 1/4 डिग्री, यानी हो जाएगा 5 डिग्री। बीस मिनट में घुमा गया तो बराबर हो जाएगा 5 डिग्री, तो इसलिए 3 घंटा 20 मिनट में घुमा गया तो घुमा गया तो बराबर हो जाएगा 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 3 घंटा में हो जाएगा 3 × 15 डिग्री, प्लस यहाँ पे 20 मिनट में घुमा गया तो बराबर 5 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 50 डिग्री। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2019 में त्रिकोणमिति से
लगभग 11 क्वेश्चन आए हुए थे जो हम आज सॉल्व किए। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, इसे फ्यूचर में सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक में मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 9th और 10th क्लास पे आधारित हो जाते हैं। कुछ लोअर क्लासेस के क्वेश्चन भी आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभांश वगैरह आदि का। ठीक है, मैं आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स।